लूटमारी का एक नया तरीका चोरों ने निकाला है, जो कि दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसकर एक मीटर के नाम पर पैसे निकाल लेते हैं उनकी जेबों से। यानी कि एक तरीके की ये चोरी भी हो गई और एक अवैध वसूली भी हो गई। ये दो लोग हैं, एक आप देख सकते हैं जिसकी आईडी मेरे पास इस समय मौजूद है, जो कि इन लोगों ने ये दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। लोगों के घर पर जाकर सीओजी के नाम पर कहते हैं कि आप अपना मीटर दिखाइए। मीटर का फ़ोटो लेने के बाद, कुछ सेटिंग्स करने के बाद, जो लोग नहीं जानते हैं, भोली वाली जनता से अवैध वसूली करके पैसे ऐंठते हैं। ये दूसरा मामला सामने आया है। वो तो कहिए गनीमत रही कि एक महिला ने अपना दिमाग चलाकर कुछ होशियारी से उन लोगों को पकड़ लिया है। ये दो लोग आप देख सकते हैं जो कि दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसते हैं सीओजी के नाम पर और कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं मीटर का, कुछ सेटिंग बैठाकर लोगों से पैसों की मांग करते हैं। भोले वाली जनता कुछ दे भी देती है। और कहीं ना कहीं ये एक और मामला जो है यहीं के निवासी पीछे जो रहते हैं उनका भी सामने आया। तो चलिए जान लेते हैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से कि आखिर क्या है पूरा मामला, और दिन दहाड़े ये जो चोरी चकारी चल रही है वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आखिर ऐसी क्या वजह रही है जो चोरों में इतनी हिम्मत आ चुकी है। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी आंचल सक्सेना नाम है मेरा। जी मैम बताइएगा, कल क्या हुआ था? कल हम अंदर थे, काम कर रहे थे घर के, और बाहर दो लड़के आए दरवाजे पे। तो उन्होंने, जब मैं बाहर गई तो वो मुझसे बोले कि आपके CUGL के मीटर आपका कितना मतलब पैसे जमा हो चुके हैं। तो मेरे पैसे जो होते हैं उसके, वो हस्बैंड के फ़ोन से ऑनलाइन सबमिट होते हैं और रिसिप्ट जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है। फिर मैं आ गई अंदर वापस, वो दोनों बाहर ही खड़े थे। फिर मैं वापस गई पूछने के लिए कि जो रिसिप्ट होती है वो हमें हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी, क्योंकि जब ऑफ़िस जाओ तो ऑफ़िस वाले भैया बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब व्हाट्सएप पे जब कॉल करो तो वो बोलते हैं आप ऑफ़िस जाइए। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक नाम भी मुझे बताया कि अश्विनी कुमार सिंह नाम से आप मिलिएगा, वही आपको हार्ड कॉपी देंगे। फिर मैं इतना कह के अंदर चली आई। तो पड़ोस में मेरी छोटी देवरानी रहती हैं, तो उनको, वो फुल टाइम प्रेग्नेंट हैं, उनका पूरा टाइम चल रहा है, तो वो अकेले रहती हैं। तो उनकी देख रेख हम ही लोग करते हैं। उनके हस्बैंड भी वर्किंग है, देवर भी, और सासू माँ भी वर्किंग है। तो देख रेख हम लोग ही करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब साथ में। तो वो उनके यहाँ जो भी मतलब चेकिंग के लिए आते हैं यहाँ एरिया के, वो हम लोग के जान पहचान के हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भैया भी हमारे जान पहचान के हैं। तो वो नए चेहरे थे। तो फिर मैंने उनसे उनकी आईडी के लिए पूछा, फ़ोन नंबर के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब वो जिस फ़ोन से फ़ोटो ले रहे थे वो मैंने बातों बातों में उनसे फ़ोन छीन लिया। तो वो बोला आप बदतमीज़ी कर रही हैं, फ़ोन छीन रहे। मैंने, आप बदतमीज़ी नहीं कर रहे, एक अकेली औरत है, आप बिना पूछे अंदर चले गए, फ़ोटो खींचने लगे, आप बदतमीज़ी नहीं कर रहे, आप मुझसे बोल रहे हैं मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ। जब मैंने आईडी पूछा तो आईडी उनकी जो दिखाई उन्होंने, उस पर मुझे डाउट हुआ कि ये फ़ेक आईडी है, क्योंकि उसमें मोनोग्राम और कुछ भी मतलब वैलिडेशन भी नहीं थी। 19 to 20 का वैलिडेशन था उस पर। तो मैंने फिर वो आईडी भी छीन के रख ली। और मैंने उनसे ये कहा कि ये फ़ोटोज़ और कहाँ कहाँ आपने चेकिंग करी। तो वो बोले नहीं आप ही क्या। तो मैंने कि आप चेकिंग पे निकले हैं और अभी तक सिर्फ एक ही घर में चेकिंग करी आपने। तो वो फिर मतलब थोड़ा बोले आप हमारे ऑफिसर से बात कर लीजिए, हमारे अधिकारी से बात करिए। मैंने सभी के नंबर मेरे पास है, मैं खुद कॉल कर रही हूँ। फिर वो बाहर खड़े थे, मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक करी अपने फ़ोन से, मास्क हटा नहीं रहे थे, मास्क ज़बरदस्ती हटवाया उनसे। फिर उनकी बाइक का भी मैंने फ़ोटो क्लिक किया, और वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना था जैसे वो कई जगह कर चुके थे। फिर हमें बाद में पता चलता है कि हाँ पीछे भी ऐसा कुछ मामला हुआ था। वहाँ से उनको पेमेंट मिल गई, तभी उनको हिम्मत आई, तभी वो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को अंदर से आवाज़ लगाई, मम्मी अंदर थी, खाना खा रही थी। फिर वो बाहर आई, मैंने फ़ोन और आईडी उनको हाथ में दिया और मैं अंदर आई। मैंने मम्मी आप उनकी शिकायत आपने जो इनके संबंधित अधिकारी हैं जी उनको की? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उन्हें कॉल किया मैंने। तो जो कॉन्ट्रैक्टर भैया थे उन्होंने फिर ऑफिस पे फ़ोन करा, तो ऑफिस से अधिकारी आए थे और वो भी आए। तो मैं आपको सच बोलूँगी, मैंने उन पर भी विश्वास नहीं किया। वो बोले आप मुझे फ़ोन और आईडी दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं आपको फ़ोन और आईडी बिल्कुल नहीं दूंगी, आप आईडी बताइए देख के कि ये वैलिड है या नहीं। तो बोले मैं खुद इस बंदे के तलाश में हूँ 6 महीने से, पिछले 6 महीने से। मतलब वो 6 महीने से ये धांधलेबाजी कर रहे थे, धांधलेबाजी लगातार CUGL के नाम से। तो इसमें एक तो कंपनी का नाम खराब, प्लस भोली भाली जनता से पैसे लूट रहे हैं वो। तो मैंने फिर उनको भी नहीं दिया, वो सर चले गए। बोले ठीक है, आपको जो मतलब मदद चाहिए होगी हम आपकी मदद करेंगे।
बाकी आप आईडी और फ़ोन अपने पास रखिए, आप जो भी कार्रवाई कर लेंगे उसके बाद मैं फ़ोन और आईडी ले जाऊंगा। तो यही हमारे साथ हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से जब मतलब मैंने पुलिस वालों को भी कॉल किया 112 पे, तो बाई चांस दूसरे मैटर के लिए यहाँ पे आए हुए थे 2 चीता पुलिस वाले। तो जब वो खड़े थे बाहर तो मैं बाहर गई और उनसे उसी समय बातचीत हो रही थी, तभी वो जो 2 लड़के आए थे CUGL के नाम से, वो दोनों भाग गए बाइक से। और यहाँ के 3 पड़ोसी भैया हैं, शिवा भैया, विशु भैया और रघु भैया, इन्होंने कोशिश भी करी भाग के पकड़ने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बाइक से थे तो वो भाग गए और वो लोग मतलब नहीं पकड़ में आए। पुलिस वाले जो थे वो मतलब उल्टे डायरेक्शन में चले गए, तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन ही था, वो चले गए। फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया ताकि ये जनता में सतर्कता रहे कि हाँ ऐसे लोग मतलब निकल रहे हैं और लूटपाट का मामला ऐसे आ रहा है सामने। तो आपको क्या लगता है इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई बिल्कुल है या नहीं बिल्कुल आई? जब वो सामने ही हमारे सामने हम उनसे मतलब बता रहे हैं कि हाँ वो भाग रहा है, पकड़ लिए, तो वो उल्टे डायरेक्शन में गए। ये नहीं कि मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। हाँ, इसमें प्रशासन की थोड़ी गलती है कि वो सामने होते हुए भी उसको नज़रअंदाज कर लिया उन्होंने। बाकी वो चाहते तो शायद पकड़ मेरा नाम शुभी सक्सेना है मैम। सुबी जी, क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा हादसा होने की संभावना? यस मैम, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं घर में अकेली थी, बाई चांस अगर मतलब भाभी नहीं होती तो मेरे साथ हादसा हो सकता था। नहीं पता, उनके पास कुछ हथियार भी हो सकते थे, कुछ नशे से संबंधित भी चीज़ें हो सकती थी और कुछ भी मुझे सुंघा कर लूटपाट का इरादा भी था उनका, वो कर सकते थे। तो फ़िलहाल तो मेरा कहना यही है कि मुझे भाभी ने बहुत बचाया था और कैश पेमेंट भी मुझसे मांग रहे थे कि हम आपका पेमेंट डाउन पेमेंट पे जमा करा देंगे। तब भी हमने यही कहा था, हमने कहा मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो अभी तो मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकती, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाइए, मैं हस्बैंड से बात करके आपको बता दूँगी। तो इस दौरान फिर भाभी ने जब उन्हें देखा तो वो घर से बाहर निकल के खड़े हुए, तो काफ़ी देर तक उन्होंने बहसबाजी इस चीज़ के लिए की। तो मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग इसलिए भी नहीं बोल सकते थे कि उस समय पर हम ही 2 लेडीज़ वहाँ पर थे, जनता और भीड़ थोड़ी बाद में इकट्ठी हुई थी, लेकिन उनको पकड़ने में सभी नाकामयाब रहे थे। ये पिछले 6 महीने से लगातार भोली भाली जनता से धांधलेबाजी करते हुए ये 2 युवक नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों से इन्होंने अवैध वसूली भी की है, यानी कि कुछ लोगों से पेमेंट भी उठाया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम उस ओर जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस जनता से उन्होंने पैसे वसूले हैं। हमारा सावित्री। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी जी, क्या हुआ था आपके साथ? हम यहाँ थे नहीं, हम अपने मैते जिए थे और मेरा बेटा था, आए उसमें मीटर उनने थे, मीटर दिखा दो अपना। मेरे बेटे ने मीटर दिखा दिया, बोले मीटर उनने पता नहीं क्या करा और मेरे बेटे से 2500 रुपये उन्होंने ले लिए। फिर बाद में तनस्सन वाले आए, उन्होंने मीटर देखा, तनस्सन हमारा काट दिया बस। यानी कि जो पेमेंट लिया गया था हाँ, वो जमा ही नहीं हुआ वहाँ और कनेक्शन आपका काट दिया। ये ज़फ़र अली नाम से आप देख सकते हैं, एक बार आईडी पे नज़र डालिएगा। ये फेक आईडी है ज़फ़र अली के नाम से, जो ये युवक हैं नहीं दिखाना चाह रहे थे। और ये जो आईडी है वो 2020 में ही वैलिड थी, उसके बाद ख़त्म हो गई है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का वो नंबर, गाड़ी का नंबर UP 25 यानी कि यूपी की ही गाड़ी है। और सूत्रों से पता चला है कि वो यहीं आसपास सीवीगंज, ये अटरिया, यहाँ आसपास के ही रहने वाले युवक हैं। कि मतलब हम दिन दहाड़े यकीन ही नहीं कर सकते कि हमारे आसपास कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है। ये गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, जो कि आप ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी गाड़ी अगर आपके सामने आती है तो उसका ख़ास तौर पर आप ध्यान रखिए। जब इसकी डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि ये जो गाड़ी है वो ज़फ़र अली के नाम पर है। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये फाइनेंस कराई हुई गाड़ी है। ये देखिए, इसकी फाइनेंस डिटेल हम आपको दिखा देते हैं, गाड़ी की, गाड़ी नंबर, गाड़ी में लेने वाले का नाम, साथ ही ये फाइनेंस पे है, ये सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं एक बार अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो युवक हैं ये दिखने में कैसे हैं।
ज़रा गौर फरमाइएगा, बरेली की जनता के लिए ये बहुत अहम महत्वपूर्ण जानकारी है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना घट जाए। अपने आसपास लोगों से बहुत ही चौकन्ने रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ, और साथ ही आपके साथ भी अगर कोई भी ऐसी दिक्कत समस्या घट रही है तो आप सिटी न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सलोनी कश्यप, अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।